ये खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर फ्लैश फ्लड के बाद जबरदस्त तबाही की जानकारी मिल रही है। खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से मैं आपको बता रही हूं, फ्लैश फ्लड से तबाही की जानकारी मिल रही है। कई घरों और इमारतों के ध्वस्त होने की खबर है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जम्मू कश्मीर के डोडा में फ्लैश फ्लड से तबाही की जानकारी मिल रही है। कई घरों और इमारतों के ध्वस्त होने की खबर, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, तो ये बड़ी खबर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घर और इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, यानी कि मलबे में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ का जो प्रकोप है वो जबरदस्त है। डोडा में फ्लैश फ्लड से तबाही का खौफनाक मंजर दिख रहा है। देखिए कैसे नदी का जो जल जम्मू तवी के किनारे पे मौजूद है और यहाँ पर जो है पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ठीक सामने का इलाका अगर सरजीवन आपको दिखाएं तो वहाँ से अब ज़मीन कटाव जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। वहाँ तकरीबन दर्जन एक घर जो हैं वो अब किसी भी वक्त यहाँ पर गिर सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। तवी का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिला है। पिछले 10 साल में पहली बार तवी ने जो है अलर्ट लेवल को इस वक्त क्रॉस कर दिया है। हर बढ़ते मिनट, हर अगले मिनट जो है वो लगातार तवी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों की दिक्कतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि ठीक सामने वाला आप इलाका जहाँ जहाँ तक सरजीवन आपको दिखा पा रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पानी अब इस तरफ भी आ रहा है, घरों में पहुँच रहा है। पानी अब इस तरफ भी आया। सुबह जब पहले हमने देखा तो वहाँ एक मकान था, वो चले गया अभी सुबह जस्ट। अब पानी का रुख इधर आ रहा है और जो वहाँ भैंसें थी वो कुछ 2 चले गई तो कुछ उन्होंने निकाली थी सुबह। अभी जो पानी का रुख इधर की आ रहा है और बहुत ही मतलब खतरा है। खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि ठीक सामने का इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। दूसरा छोर जो तवी नदी का है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। वहाँ पर कई घर जो हैं अब अगले चंद मिनट या घंटों के मोहताज रह गए हैं, जो गिर जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू पहुँच रहे हैं। अभी जो है एक बड़ी बैठक 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला ने ली थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो तत्काल जम्मू पहुँचेंगे नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से। उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुँच रहे हैं। 2:30 बजे कहा जा रहा है कि उमर जम्मू पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी भीषण बारिश जो है सन 2014 में जब ये तवी जो है अपने तट से टूटी थी, उसके बाद इतनी भारी वर्षा जो है वो जम्मू में नहीं हुई। लेकिन अब आप देखेंगे तो लगातार जो तवी का जलस्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ना सिर्फ जम्मू में बल्कि ऊपरी इलाकों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। उधमपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पानी का लेवल जो है वो इस वक्त 26.8 क्रॉस कर चुका है और बताया जाता है कि ये लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर 14.5 फीट पर जम्मू तवी बह रही है। 17 फीट तक जाने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है, यानी कि 3 फीट और पानी बढ़ेगा। और जैसे ही ये पानी बढ़ेगा ठीक सामने वाले घर जो हैं वो अब खतरे के जो है रडार में आएंगे, क्योंकि कई जगह से वहाँ पर एक बंद हुआ करता था जिस पर शायद 1-2 दिन पहले हमने रिपोर्ट की थी, वो अब पूरी तरह से बह गया है। ये घर जो है ये ठीक सामने आपको जो दिख रहे हैं ये लगातार मिट्टी के कटाव की वजह से अब कभी भी खतरे में है और किसी भी मिनट ये इस जम्मू तवी में जो है वो समा जाएंगे। यहाँ से सरजीवन से कहूँगा कि अगर आपको इस तरफ आकर जम्मू तवी का पुल दिखा पाएँ सरजीवन, तो आप देखेंगे कि पुल जो है वो मतलब जो बैराज हैं, जो सपोर्ट पिलर्स हैं, वो आधे से ज़्यादा अब इस पानी में आ गए हैं, क्योंकि लगातार लेवल बढ़ रहा है। जम्मू में बारिश ना रुकना काफ़ी चिंता का विषय है। मौसम विभाग की माने तो कल सुबह 5:30 बजे तक ये बारिश ऐसे ही जारी रहेगी और अगर ऐसा होता है तो जम्मू में जो है भारी तबाही देखने को मिल सकती है। निचले इलाके में बीएसएफ की जो पोस्ट है वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो गया है। हालांकि सभी पोस्ट अभी तक सिक्योर है, लेकिन पानी का भराव अब शुरू हो गया है, जिससे चिंताएं जो हैं वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो सैलाब आप देख रहे हैं लगातार ये हर मिनट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर जो हैं वो इस बाढ़ की जद में आ सकते हैं। ठीक है गुरसिमरन, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी बारिश, नदी में उफान और ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। डोडा में फ्लैश फ्लड का तांडव देखने को मिला है। जम्मू के आसपास तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदी उफान पर है। नदी के आसपास के इलाकों में कटान की वजह से प्रशासन सतर्क है, जबकि आम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो भारी बारिश और गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, तस्वीरें आप दिखाइए
और ये बताइए कि क्या कुछ वहां भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जिंदगियां जो हैं वो तबाही के इस आलम में आ सकती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए कि जम्मू तवी का जल स्तर क्या है। पानी जो है वो सैलाब बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पानी में आप देखेंगे तो साथ में लकड़ियां और ऊपरी इलाकों से लगातार जो है जो सैलाब वो पूरा इसको जद में ले रहा है। पहले सुबह तक सिर्फ यहाँ पर पानी आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब साथ में बड़ी जो लकड़ियों के हिस्से हैं वो भी टूट कर आ रहे हैं, जिससे पुल और जो बड़े ब्लॉकेज पॉइंट्स हैं उन पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार बारिश है सरजीवन, कुछ क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ज़रूर कम है, लेकिन सरजीवन से कहूँगा अगर वो ठीक सामने वाले विजुअल्स अगर आपको सरजीवन दूसरे छोर के दिखा पाएँ तो वो इलाका जो है वो अब लगातार सबमर्ज हो रहा है, यानी कि वो मिट्टी जो है वो अब पानी में कट रही है और इस कटाव की वजह से उन घरों पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुबह से तकरीबन 2-3 घर जो हैं वो इस पानी में बह चुके हैं और अब जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ये पानी जो है और पीछे के घरों को भी अपनी जद में ले रहा है। ये चुनौतियां प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा हैं। चंद मिनट पहले ही जो है एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें आईजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर मौजूद थे। तत्काल प्रभाव से क्या कदम उठाए जाएं उन पर कुछ फैसले लिए गए। उमर अब्दुल्ला ने ये बैठक ली, मुख्यमंत्री ने, और अब मुख्यमंत्री खुद जम्मू पहुंच रहे हैं। 2:30 बजे का समय बताया जाता है जब मुख्यमंत्री जम्मू पहुंचेंगे, लेकिन इस सैलाब से अब लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। चिंता का विषय ये है कि ये बारिश नहीं रुक रही है और अगले तकरीबन देखिए 1 बजे का समय हुआ है, तकरीबन 16.5 घंटे का समय अभी भी बाकी है जब बारिश लगातार होने का अनुमान जताया जा रहा है। और अगर 16.5 घंटे ये बारिश होती है तो आप समझिए कि तवी का जलस्तर कहां पर जाएगा और हालात जो हैं वो जम्मू में क्या होंगे। जी, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन स्थिति एकदम भयावह हो चुकी है। डोडा नदी का जलस्तर एकदम उफान पर है। ये जानकारी मिल रही है कि रिहायशी इलाकों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई घर मकान सब ढह गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। तो दूसरी तरफ रेस्क्यू को देखते हुए अगर हम बात करें तो किस तरह से काम किया जा रहा है? कि अभी रेस्क्यू की अगर बात की जाए, जहां जहां ज़रूरत पड़ रही है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही हैं। कुछ टीम्स को स्टैंड बाय पर जम्मू शहर में रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चुनौती है वो जम्मू शहर है। क्योंकि शहर से आप देखिए ये पॉइंट है लास्ट शहर का जहां से पानी क्रॉस करता है। शहर में जो तवी है उसके किनारों पर हदबंदी है, बैरिकेडिंग है, वहाँ पर जो है स्टॉप्स लगाए गए हैं, लेकिन जैसे ही पानी यहाँ से क्रॉस करता है उसके बाद पानी जो है वो खुल जाता है, क्योंकि किनारों पर किसी भी तरह की हदबंदी नहीं है। और जब पानी खुलता है तब जो है रिहायशी इलाकों में नुकसान होता है। नीचे के रिहायशी इलाके काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ जो गुजर समुदाय के काफ़ी ट्राइबल लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खतरे में है। प्रशासन की तरफ से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को अवगत करवाया जाए। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके को खाली किया जाए। और लगातार देखिए मैं तस्वीरों में, मुझे अब क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है, सरजीवन क्या विजुअल्स दिखा पा रहे हैं मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे जो है यहाँ से साफ दिख रहा है कि हर मिनट जो है मिट्टी का एक बड़ा जो टुकड़ा है वो पानी में घिर रहा है, यानी कि वो जो घर ठीक सामने है वो कभी भी अब इसमें तवी नदी में समा सकते हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हम यहाँ से देख पा रहे हैं और लगातार सरजीवन भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो से दिखाई जाएं कि किस तरह से अब तवी जो है वो रौद्र रूप ले रही है और इस रौद्र रूप पे ये घर और ये जो इलाका है ये कभी भी समा सकता है। जावेद नगर का ये इलाका जिसने पहले भी जो बाढ़ है उसका दर्द झेला है, लेकिन अब तस्वीरें और भयावह हो रही हैं जिस तरह लगातार जो है ये भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, भारी बारिश लगातार हो रही है। डोडा में फ्लैश फ्लड की जानकारी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और गुरसिमरन ग्राउंड जीरो पर हैं। वो बता रहे हैं कि मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। लगातार एक एक तस्वीर डरा रही है, क्योंकि आप देखिए तेज बहाव डोडा नदी का, तवी नदी का, और उसके बाद जम्मू की तवी नदी में आप देखिए कैसे उफान आ चुका है। डोडा में फ्लैश फ्लड के बाद तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए गांव के लोग भी दिख रहे हैं जो छतरी के सहारे आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी एक टेम्परेरी बेसिस पर ऐसा बहाव दूसरी तरफ हो जाए पानी का, उनके घरों में ना आए, उनके घर बच जाए। लेकिन ये भी जानकारी कि रिहायशी इलाकों तक पानी चला गया है, घर और मकान सब कुछ मलबे में तब्दील हो गए हैं। गुरसिमरन डोडा में हम देख रहे हैं कि कुछ गाँव के जो लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकलकर लगातार रेस्क्यू टीम के साथ जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस चीज़ें बेहतर हो जाए।
देखिए, डोडा स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि तकरीबन 3 से 4 जगह पर जो है फ्लैश फ्लड्स आए हैं। इन्हें जो है क्लाउड बस्ट नहीं कहा जा सकता। ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अभी जो है क्योंकि मौसम विभाग इसका एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही कोई जानकारी जो है वो दी जा सकती है। लेकिन प्रशासन के लिए चिंता ये है क्योंकि डोडा किश्तवाड़ में हमने देखा जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ, कितनी तबाही हुई। तो अब दोबारा हालात वैसे ना हो, उससे बचना जो है प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही कारण है कि अब लोग भी प्रशासन के साथ जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द सामान भी बचाया जाए और जिंदगियां भी बचाई जा सकें। सामान और जिंदगी दोनों बचे, लोगों की यही कोशिश है। लेकिन गुरसिमरन, बहुत तेज बहाव है और आप वहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन गुरसिमरन, ये भी बताइए कि अब इस समस्या से समाधान कैसे मिल पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कई बादल फट रहे हैं, कई फ्लैश फ्लड है, नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। तेज बहाव में देखिए कुछ सामान भी बहता हुआ दिख रहा है, गाड़ियां बह रही हैं, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह गिरता ही जा रहा है। पलायन की आशंका व्यक्त की जा रही है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब अगला कदम क्या कुछ है, मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, अब ये अगर माना जाए तो आप कह सकते हैं कि अब इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, मौसम है, मौसम पर कोई कब्जा जो है ना प्रशासन का है ना सरकार का है। अब मौसम क्या करवट लेगा ये मौसम ही बता सकता है। अगर एडवाइजरी की बात करें तो अगले तकरीबन 16.5 घंटे और एडवाइजरी है, कल सुबह 5:30 बजे तक। अगर तब तक बारिश होती है तो बहुत नुकसान होगा। एक बात ये स्वाभाविक है क्योंकि जो अगर उधमपुर की बात करें तो वहाँ पानी कम नहीं हो रहा है, उधमपुर में पानी कम नहीं होगा तो जम्मू में पानी कम नहीं होगा। और यही प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। और आप भी लगातार बारिश में, उस बाढ़ में भीगते हुए लगातार खतरा मोलते हुए एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 10 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान हुआ है। गुरसिमरन, ये बताइए, जितने लोगों का घर बह गया है, मलबे में तब्दील हो गया है, क्या उनको किसी तरह की मदद मिलेगी सरकार के द्वारा, क्योंकि पलायन की आशंका भी व्यक्त की जा रही है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर्स को तत्काल प्रभाव से ये आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो रेड क्रॉस फंड है उसमें से रिलीफ दी जाए। लेकिन कुछ घर मलबे में तब्दील हुए हैं, कुछ ठीक सामने वैसे भी घर हैं जो अब है ही नहीं, जो कि पानी के बहाव के साथ ही बह गए हैं। वो प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा जो है चिंता का विषय है, क्योंकि उन घरों में। ठीक है गुरसिमरन, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई हैं।